आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। वीवर कौन है? आपके बुनकर। और आयरन स्मेल्टर कौन है? जो लो को स्मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं। ठीक है। और फैक्ट्री ओनर्स कौन है? जो फैक्ट्री के मालिक हैं। इनके लाइफ के बारे में जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पिक्चर हमें यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सो लेट वी डिस्कस दिस। ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट इन सूरत इन द 17th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी के अंदर ये सूरत का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उसका पिक्चर हमें दिया गया है। तो जो ट्रेडिंग शिप हैं, व्यापारिक जो जहाज़ हैं, वो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं कि कितने सारे हैं यहाँ पे। तो सूरत इन द गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पश्चिमी तट के ऊपर अगर हम बात करें, गुजरात का जो सूरत का जो बंदरगाह है, was one of the most important port of the Indian Ocean trade। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हम ये कहें कि एक व्यापारिक तट हुआ करता है भारतीय समुद्री व्यापार का। डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स, जितने भी डच थे और इंग्लिश जो अंग्रेज़ थे, ट्रेडिंग शिप्स बिगेन यूजिंग द पोर्ट फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से ही डच लोग जो हैं और जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने इस बंदरगाह का इस्तेमाल किया था व्यापार के लिए। इट्स इम्पॉर्टेंस डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, लेकिन इसका महत्व जो है, हम कहें कि 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे कम हो गया। वो कम क्यों हुआ, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रीज। कि ये जो चैप्टर है, ये हमें एक स्टोरी के थ्रू बताता है कि किस तरह से क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ जो हैं भारत के ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेज़ों के शासन के दौरान, जो उन्होंने फोकस किया दो इंडस्ट्रीज़ पे। जैसे कि हम नाम उनके बताएं तो टेक्सटाइल है, यानी कपड़ा उद्योग है, और दूसरा आयरन एंड स्टील, ये उद्योग है। यानी उनका जो मेन फोकस था वो एक तो कपड़ा उद्योग पर था और दूसरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था। बोथ दीज इंडस्ट्रीज़ वर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि ये दोनों ही इंडस्ट्रीज़ जो हैं, अगर हम कहें तो क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हुई आधुनिक भारत विश्व की, तो उसमें इन दोनों का ही बहुत महत्व हम कह सकते हैं। मैकेनाइज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। और जो हम यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता था कॉटन टेक्सटाइल का, कपड़ा उद्योग का, तो उसने ब्रिटेन को जो है विश्व में 19वीं शताब्दी में सबसे आगे लाके रखा। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम the 1850s, Britain come to known as the workshop of the world। और जिस तरह से यहाँ से कच्चा माल, यानी भारत से कच्चा माल ब्रिटेन जाने लगा, और फिर उन्होंने जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश की, और उनको जिस तरह से ग्रोन अप हुआ 1850 के बीच में, अगर हम माने तो ब्रिटेन जो है कम टू बी नोन, एक वर्कशॉप के रूप में जो है वो पूरे विश्व के सामने वो आया। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्सिक्वेस्ट एंड द कर्नलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी ब्रिटेन का जो हम कहें कि बहुत ही गहरा संबंध है, किस तरह की प्रतिस्पर्धा यहाँ पे थी, और यहाँ पे जो कर्नल का जो पीरियड था भारत के अंदर, उसमें यू हैव सीन चैप्टर 2, कि हमने चैप्टर 2 में देखा है हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स, कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर जो व्यापार थे उनके अंदर अपना इंटरेस्ट दिया, और किस तरह से उन्होंने इन व्यवसायों को क्या कर दिया, बिल्कुल बदल दिया। व्यापार को ही उन्होंने पूरी तरह से क्या करें कि उस दशक में चेंज कर दिया। इन द लास्ट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया। हम कहें
कि 18वीं शताब्दी में कंपनी जो है भारत से चीज़ें खरीदती थी एंड एक्सपोर्टिंग दैम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, और उनको निर्यात करते थे इंग्लैंड और यूरोप में, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल। और इस सेल से प्रॉफिट कमाने के लिए विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और उनको जो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती थी उसके लिए उन्होंने ऐसा किया। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगिन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ब्रिटिशर्स जो थे, उनके जो उद्योगपति थे ब्रिटिश के, उन्होंने ये देखा कि भारत जो है वो उनके औद्योगिक उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर गुड फ्रॉम ब्रिटेन बिगन फ्लडिंग इंडिया। और फिर उसके बाद क्या था कि ब्रिटेन में जो भी सामान तैयार किया जाता उसे भारत में उसकी बाढ़ ला दी गई। यानी ब्रिटेन का बना हुआ जितना भी सामान था उसे बेचने के लिए मार्केट कहाँ का इस्तेमाल किया गया? भारत का। यानी ब्रिटेन के सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में लाकर बेचा जाने लगा। हाउ डिड दिस इफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़? इस चीज़ से भारत की जो हम ये कहें कि जो कामगार थे, जो उद्योग थे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? दिस इज़ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। यही प्रश्न है जिसको हम और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, भारतीय कपड़ा उद्योग और विश्व मार्केट। लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। यहाँ पे एक टेक्सटाइल प्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दैन अराउंड 1750 के आसपास, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, जब तक ब्रिटिशर्स ने बंगाल को नहीं जीता था, इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तब तक भारत जो है विश्व में सूती कपड़े के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। इंडियन टेक्सटाइल हैड long been renowned both for their fine quality and executive craftsmanship। यानी भारत की जो पहचान थी वो एक तो हमारी जो क्वालिटी थी, जो गुणवत्ता थी हमारे यहाँ के कॉटन की, वो सबसे बेस्ट थी। और उसके बाद जो यहाँ पे कारीगरी की जाती थी उस कपड़े के ऊपर, वो सबसे अलग थी। जैसा कि इस पिक्चर में दिया गया है, कितनी कीन एंड स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट जो है इसके ऊपर किया गया है। देन they were extensively trade in Southeast Asia, जावा, सुमात्रा एंड पेनांग। इन क्षेत्रों में जो है इसकी काफ़ी व्यापार किया गया। एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में भी फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। फिर जो है हम कहें कि यूरोपियन ट्रेडिंग जो कंपनी थी, व्यापारिक कंपनियां थी, उन्होंने भारत का जो टेक्सटाइल था, कपड़ा था, उसे खरीदना शुरू किया यूरोप में बेचने के लिए। Memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English. So, memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other लैंग्वेजेस। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, उनके जो मेमोरीज़ हैं उनको प्रिजर्व किया है, उनके मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं में भी। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए कि उन चीज़ों को ढूंढना, ट्रेस करना, और वो शब्द क्या कहते हैं उनको ढूंढना। जैसे कि अगर इस पिक्चर में हम देखें तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं उनको यूज़ किया गया है, उनको लिखा गया है यहाँ पे, और ये वर्ड्स क्या कहते हैं ये पता लगाना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वर्ड्स टेल अस हिस्टोरीज़, कि शब्द जो हैं वो हमें इतिहास बताते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मॉस्कुल इन प्रेजेंट डे इराक। कि आज वर्तमान में जो इराक है वहाँ पे जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो यहाँ से जो फाइन कॉटन क्लॉथ होता है उसे अरब लेके जाते थे, और जो कि अभी वर्तमान में इराक है। सो दे बिगेन रिफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मसलिन। मसलिन जो कपड़ा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसके अंदर वो वहाँ पे लेके जाते थे। अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी व्हेन द पोर्तुगीज
फर्स्ट केम टू इंडिया, और जब पुर्तगाली लोग जो थे वो पहली बार भारत में आए इन द कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया, भारत के जो साउथ वेस्ट तटीय क्षेत्र है वहाँ से, द कॉटन टेक्सटाइल विच दे लुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद द स्पीसीज केम टू बी कॉल्ड कैलिलियो, ड्राइव फ्रॉम द कैलिकट। तो ये उसको जो है इन्होंने कैलिलियो नाम से जाना, जो ये यहाँ से स्पाइसेस लेके गए थे और जो कपड़े लेके गए थे। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिलियो बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल द कॉटन टेक्सटाइल, और सामान्य तौर पर इन्होंने कैलिलियो जो है वो कॉटन जो टेक्सटाइल थे, जो सूती कपड़े थे, उनके लिए उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। देयर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट। पश्चिमी मार्केट के अंदर भारतीय जो कपड़ा उद्योग है उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी थी, और वो कई सारे शब्दों से झलकती है। इन फिगर 3, अगर फिगर 3 में हम देखें तो अब वो हमारे नेक्स्ट पेज पे है। फिगर 3 में अगर हम देखें, यू कैन सी अ पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन कैलकाटा इन 1730 की 1970 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को कलकत्ता में वो ऑर्डर बुक जो है वो भेजी है। इन ऑर्डर दैट ईयर वॉज 5,89,000 पीसेज ऑफ क्लॉथ, यानी इस ऑर्डर बुक के अंदर हम देखेंगे कि 5 लाख जो है 89,000 पीसेज ऑफ क्लॉथ के ऑर्डर किए गए हैं। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन अ लिस्ट ऑफ 98 वैरायटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। तो उसमें 98 वैरायटीज़ जो हैं कॉटन, सूती और सिल्क के कपड़े की है। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज द पीस गुड्स। तो उसको पीस गुड्स के नाम से यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। यूजली वुवन क्लॉथ पीस दैट वर 20 यार्ड लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड, ये उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये यहाँ पे जो ये पिक्चर हमें दिया गया है ये आपका ऑर्डर बुक है। देन नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द क्लॉथ इन द बुक, यानी इस बुक के अंदर अलग अलग जो वैरायटी दी हुई है हमें कपड़ों की, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अमंग्स द पीसेस ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड चीन्स, कोसैक उनको नाम दिया गया है, खासा दिया गया है, बंधना दिया गया है, यानी जो अलग अलग वैरायटी के जो कपड़े हैं उनके जो पीसेस हैं उनको अलग अलग नाम से डिनोट किया है। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चीन्स केम्स फ्रॉम, कि ये टर्म जो है वो कहाँ से यूज़ की गई है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंत से यूज़ की गई है। अ क्लॉथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी, वो कपड़ा जिसके ऊपर छोटे छोटे फूल बने गए हैं, फूलों की डिज़ाइन है, उसे ये कहते हैं। फ्रॉम 1680s देयर स्टार्टेड अ क्रेज़ फॉर प्रिंटिंग इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप मेनली फॉर दिस एग्जीक्यूटिव फ्लोरल डिज़ाइन। और फूलों का ये जो डिज़ाइन था इंग्लैंड और यूरोप में उस समय काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता। तो उस समय काफ़ी लोग जो है इसकी डिमांड जो है यूरोपियन मार्केट में करते थे और इंग्लैंड मार्केट में भी। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वोर क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक, की इंग्लैंड की जो हम कहें कि जो क्वीन है, महारानी है, वो भी उस समय अगर हम कहें तो जो भारतीय फैब्रिक जो था, कपड़ा था, उसी को वो भी पहनते थे काफ़ी चाव से। सिमिलरली द वर्ड बंधाना now refer to any brightly colored and printed scarf for the neck और हेड, यानी सिर और गर्दन पे पहनने के लिए एक स्कार्फ जैसा ही कपड़ा होता है जो कि कलर्ड होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है, मतलब काफ़ी डार्क कलर इसका होता है। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, और ये जो वर्ड है ये जो है बंधाना हिंदी और टाइंग से यूज़ किया गया है एंड रिफर टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, यानी बंधेज जो होता है उस कपड़े का हम कहें कि उसको बंधाना कहा जाता है। ये तो इनको उन्होंने जो है स्नीटिंग जो होता है उसकी डिज़ाइन दी गई है, और ये आपको बंधेज जो आपके पेरेंट मम्मी जो है ओढ़नी जिसको ओढ़ती हैं वो बंधेज कहा जाता है। देयर वर अदर क्लोथ्स इन ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड देयर प्लेस और ओरिजिन, काशिम बाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चरपुरी। The widespread use of such words show how popular Indian textile had become in different parts of the world. तो इस तरह के जो शब्द हमें इनके ऑर्डर बुक में मिले हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि भारतीय टेक्सटाइल जो है, भारतीय कपड़ा जो है, वो किस तरह से विदेशी मार्केट में अपनी पहचान बनाए हुए था उस समय में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।